बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के गैर शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। आज से हेलमेट ना पहनने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक होगा। हेलमेट ना पहनने पर 200, लाइसेंस ना रखने पर 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। हेलमेट बाजू में लटकाने और टैंकी पर रखने वालों का भी चालान होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदगान मुदस्सिर हुसैन और ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन की जानिब। बताइए मुदस्सिर। बिल्कुल, आज से जो है वो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी जो है वो चेक किया जाएगा। बगैर जो है वो हेलमेट के पहले चलान तो किया जा रहा था, अब जो है लाइसेंस भी साथ चेक होगा। लाइसेंस और हेलमेट दोनों का जो है वो जुर्माना किया जाएगा। इस वजह से सिटी लॉ का कहना है कि हेलमेट बाजू में लटकाने, टैंकी पर रखने या गैर कानूनी जो हेलमेट है वो जिसने भी सर पर पहना होगा उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके खिलाफ भी जो है वो उसको जुर्माना किया जाएगा और उसकी जो मोटरसाइकिल है वो थाने में बंद की जाएगी। सिटी लॉ का मुझे कहना है कि कोई भी पुलिस एहलकार के अलावा सरकारी और नहीं सरकारी इदारों के मुलाजिम पर भी पाबंदी है, वो भी अगर बगैर हेलमेट के नजर आएंगे तो उनके खिलाफ भी जो है वो चालान किया जाएगा। क्योंकि खास तौर पर देखा जाता है कि पुलिस एहलकार जो कि वायलेशन करते हैं हेलमेट की और वन वे की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो ये कहते हैं कि हम मुलाजिम है, हमारे खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब उनके खिलाफ भी जो है वो सिटी लॉ का कहना है कि चालान है अब वो शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 9 रोज में जो है वो 1,52,888 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। दूसरा रोज 23,767 मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। 36,176 मोटरसाइकिलों के मुख्तलिफ सेक्टर में ट्रैफिक पुलिस को जो है वो कहना है कि बंद किया गया है। इसके अलावा 77,119 मोटरसाइकिलों के कागजात जो है वो कब्जे में लिए गए हैं। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जो है वो शहरियों की हिफाजत के लिए ये मुहिम चलाई गई है ताकि शहरियों को जो कीमती जाने हैं उनको महफूज बनाया जा सके। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इतनी जो है वो लोग कत्ल में और दीगर वाक़यात में जो है वो हलाक नहीं होते जितनी जो है वो हैली इंजरी की वजह से और ट्रैफिक हादसा की वजह से हलाक हो जाते हैं। और इसकी जो तफात है वो भी 322 की तफात के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसकी जो है वो जमानत भी हो जाती है। और ये जो ट्रैफिक हादसा हैं वो ज्यादातर जो है वो लापरवाही और गफलत की वजह से पेश आते हैं और सब इसी वजह से जो है वो कीमती जानों का ज़िया होता है। और ये भी जो रिपोर्ट सामने आई है कि ज्यादातर जो हलाक होने वाले हैं वो कम उम्र नौजवान हैं और ज्यादातर जो उनकी जो उम्रें हैं वो 15 साल से लेकर 25 साल और 30 साल के दरमियान है जो हलाक होने वालों में शामिल है। और मतलब जो है सैकड़ों की तादाद में जो है वो ऐसे जख्मी आदमी हुए हैं जो उम्र भर के लिए अपाज हो गए हैं और उनका जो है वो अस्पतालों में इलाज भी करवाया गया, लेकिन फिर भी जो है वो अपाज ही रहे। और ठीक है मुदस्सिर, साथ ही रहेगा ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, कहिएगा क्या ये सिलसिला जारी हो चुका है चालान काटने का और कितने चालान अभी तक हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अप्रैल तक ये वार्निंग जो है वो शहरियों को दी जा रही थी और अप्रैल के बाद मई से जो है बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल और ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज जो है वो कर दिया गया था। अब तक तकरीबन 3 से 4 माह के दौरान 10 लाख से ज्यादा शहरियों के खिलाफ के हवाले से जो है चालान जो किए जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 4 से 5 लाख अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी इस हवाले से की गई है। जबकि आपको आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 9 रोज में 1,52,888 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता रोज 23,767 मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई, जबकि 38,176 मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद भी किया गया है। जबकि 70,119 मोटरसाइकिलों के कागजात भी इस हवाले से कब्जे में लिए गए हैं। जबकि ट्रैफिक पुलिस राय के मुताबिक अब इस जो है वो पुलिस एहलकारों को भी इस मुहिम में शामिल किया गया है कि सड़क पर जो भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल नजर आए वो गाड़ी उस मोटरसाइकिल जो है वो थानों में बंद की जाए और उसके बाद जब शहरी जो है हेलमेट लेंगे तो फिर ही जो है उनकी मोटरसाइकिल जो है वो वापस की जाएगी। तकरीबन अप्रैल तक जो है ये वार्निंग दी गई थी, जिसके बाद मई से जिसका बाकायदा क्रैकडाउन का आगाज जो है वो किया गया था, जिसके बाद लाखों अफराद के खिलाफ जो है वो चालान टिकट जारी किए जा चुके हैं। जबकि तकरीबन 3 से 4 लाख जो है अफराद के खिलाफ इस हवाले से बगैर हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कार्रवाई की गई है। जबकि आपको बताता चलूं तो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ 200 का चालान किया जा रहा है, जबकि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट ज़ैन, ये भी बताएगा कि आपने डिफरेंट जो है पेट्रोल पंप्स उनका मुआयना किया है, वहाँ पर तो सीटीओ की जानिब से बाकायदा मुहिम से रिलेटेड जो है नोटिस चिस्पा किए गए हैं कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, तो क्या हेलमेट के बिना पेट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है? पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, एक मतलब पहले भी ये एक मुहिम का आगाज किया गया था कि किसी भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल को जो है वो पेट्रोल डालकर नहीं दिया जा रहा था। एक मतलब फिर दोबारा ये मुहिम का आगाज जो है सिटियों की जानिब से किया गया है, जबकि इस हवाले से शहरियों ने हेलमेट तो पहनना जो है वो शुरू कर दिए थे, लेकिन इस बार भी यही चीज देखने में आ रही है कि शहरियों ने पेट्रोल डलवाने की खातिर जो है हेलमेट अब पहनना भी शुरू कर दिए हैं। ये कार्रवाई का आगाज जो है वो मई से शुरू किया गया था और अब तक जो ये क्रैकडाउन जो है वो ताहाल जो है वो जारी है, जबकि ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस एहलकारों को, जो लाहौर पुलिस के एहलकार हैं, उनको भी जो इस मुहिम में शामिल किया गया है कि सड़क पर अगर कोई भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल नजर आएगा तो उसकी जो बाइक है वो बंद की जाएगी और तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक वो अपना हेलमेट जो है वो खरीद कर ले नहीं आता। ये क्रैकडाउन जो है वो जारी रहेगा और इस हवाले से अब तक जो है वो 10 लाख से ज्यादा शहरियों के खिलाफ चालान टिकट भी जारी किए जा चुके हैं और 200 का चालान बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी और मोटरसाइकिलों का 2000 तक का जो चालान जो है वो किया जा रहा है। जी ठीक है ज़ैन, साथ ही रहिएगा। मुदस्सिर, कहिएगा जो छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनके आईडी कार्ड्स नहीं बने, उनके चालान कैसे कटेंगे? क्या एफआईआर जो है वो बच्चों के खिलाफ होगी, वालिदैन के खिलाफ होगी? ये क्या मामला है, किस तरह से डील किस तरह किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो कम उम्र बच्चे हैं जिनके आईडी कार्ड नहीं बने, उनके जो है वालिदैन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है और पहले ही वालिदैन को ये तनबीह किया गया है कि अगर वो कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल देंगे तो बच्चों के साथ साथ उनके खिलाफ जो है वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि जिसका आईडी कार्ड होगा उसका जो है वो चालान अदालत में जमा होता है, जिसका आईडी कार्ड नहीं होगा उसका जो है वो चालान अदालत में जमा नहीं होता। तो इस हवाले से बड़ी वाज़ह अहकामात हैं जो है वो सीपीओ लाहौर की तरफ से और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और डीएजी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि जो छोटे कम उम्र बच्चे हैं उनको बिल्कुल मोटरसाइकिल न दी जाए और जहाँ पर भी कम उम्र बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल पर नजर आएंगे तो उनके वालिदैन के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से जो हेलमेट मुहिम है उसके हवाले से जो शहरियों का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अगर पुलिस जो है वो चालान की बजाय हेलमेट के साथ साथ स्टार लगा ले तो चालान की बजाय चालान टिकट की बजाय अगर वो उन्हीं पैसों से जो है अगर हेलमेट शहरियों को दे दिए जाए तो उससे जो है वो शहरी चालान से भी बच सकते हैं और शहरियों को जो है हेलमेट भी मिल सकते हैं। शहरियों की तरफ से ये कहा गया है कि जो हेलमेट के स्टॉल हैं जहाँ पर चालान होता है वहाँ पर जो है वो अगर प्राइवेट लोगों जो शहरी हैं वो वहाँ पर स्टॉल लगा लें तो इससे जो है वो हेलमेट मुहिम कामयाबी से जो है वो चल सकती है, क्योंकि जो ये हेलमेट मुहिम है इससे पहले भी मुतअद्दिद बार शुरू की गई है। ये पहली दफा नहीं शुरू की गई, ये चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए या मैक्सिमम 1 माह के लिए होती है, उसके बाद जो है वो मदम पड़ जाती है, कम हो जाती है। और यही अभी ये शहरी ये सोच रहे हैं कि ये हेलमेट मुहिम 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के लिए ये मुश्किल नहीं है और इसके बाद जो है फिर ये खत्म हो जाएगी। फिर कम उम्र बच्चों के वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी तरफ ज़ैन अली ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा होने लगा है। बिजली की तलब 4800 मेगावाट को तजावुज़ कर गई है। लेस्को के बिजली के 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, तो वहीं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी है। मुतअद्दिद इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से शहरी घंटों बिजली से महरूम हैं। फ़हद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़हद, बिजली की तलब में इजाफा हो चुका है, क्या तफसीलात हैं? आज शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में बिजली की तलब जो है वो उसमें भी जो है वो इजाफा हो रहा है। लेस्को की बिजली की तलब आज 4800 मेगावाट से तजावज़ कर गई है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से आज लेस्को को 4600 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को इस वक्त 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल कम होने के बाद लेस्को ने शहर में 0 और देही इलाकों में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया है, मगर शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 2 से 3 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जो है वो पहुंच चुका है। तमाम सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियां और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात की जो है वो भरमार है और ट्रांसफार्मर जलने के बाद मुतअद्दिद इलाकों में शहरी घंटों बिजली से महरूम रहने पर मजबूर हैं। लेस्को के पास जो है वो मटेरियल और स्टाफ की शदीद कमी है, जिसकी वजह से अगर कहीं ट्रांसफार्मर जलता है तो उसको रिप्लेस करने में कमोबेश 8 से 10 घंटे जो है वो लग रहे हैं और शहरी जो है वो शदीद परेशान है। जी, शहरी शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया फ़हद अमीन। केनार रोड अंडर पासिस की ताज़ीन और आराइश का ये मंसूबा है। एलडी के अदम तवज्जो के बायस अंडर पासिस की हालत आसान हो गई हैं।
केनाल रोड पर अंडर पासिस की हद ऊंचाई के लिए अवेसा बोर्ड्स भी टूट फूट का शिकार हैं और हद ऊंचाई के बोर्ड्स टूटने से हैवी ट्रैफिक के हादसात आए रोज रूनुमा होने लगे हैं। अंडर पासिस की खूबसूरती की जिम्मेदारी टीपा को दे दी गई है, तो वहीं ठोकर न्याज बेग से जल्लो तक तमाम अंडर पासिस की ताज़ीन और आइश टीपा से करवाई जाएगी। तफसीलात क्या है, ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा ज़ैन। एलडीए की मुबजना गफलत और कोताही की वजह से कैनाल रोड पर वाक़ जो अंडर पासिस हैं उनकी तज़ीनो आराइश का काम शुरू नहीं हो सका। 3 साल कबल इस अमर का फैसला किया गया था कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत कैनाल रोड पर वाक़ जो तमाम अंडर पासिस हैं इनकी खूबसूरती का काम किया जाएगा, ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको ये अंडर पासिस दिलकश नज़र आएँ और लाहौर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत इन अंडर पासिस की खूबसूरती का काम किया जाए। इसी तनाजुर में पीटीसीएल को ये मुआहदा दिया गया। पीटीसीएल की तरफ से 2 अंडर पासिस की तज़ीनो आराइश का काम तो कर दिया गया, मगर बाद अज़ां ये मुआहदा भी ज़ायदुल मियाद हो गया और ये काम भी बंद हो गया और उसके बाद कैनाल रोड के अंडर पासिस को लावारिस छोड़ दिया गया। इस वक्त भी आप ये फुटेज में देख सकते हैं कि बेशर अंडर पासिस हैं जिनकी जो टाइलें हैं वो टूट चुकी हैं, उनके जो हद ऊंचाई के लगे यहाँ पर बैरियर्स हैं वो टूट चुके हैं, बोर्ड्स टूट चुके हैं और ये जो अंडर पासिस हैं अब ये बदनुमा नज़र आना शुरू हो चुके हैं। बारहा एलडीए की जानिब से इन अंडर पासिस की खूबसूरती का प्लान तो बनाया गया, मगर हर दफ़ा इस प्लान पर अमल दरामद ना हो सका। मौजूदा सूरत हाल में कैंपस अंडर पास, जेल रोड अंडर पास, हिबा खातून अंडर पास, मॉल रोड अंडर पास, इस वक्त इन अंडर पासिस में टाइलें टूटी हुई हैं, बोर्ड्स टूट चुके हैं, हद ऊंचाई के बैरियर्स टूट चुके हैं और ये हद ऊंचाई के बैरियर टूटने की वजह से बेशतर मुकामात पर हादसात भी रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। अब एक बार फिर एलडीए की तरफ से इन अंडर पासिस की खूबसूरती का प्लान बनाया गया है और ये जिम्मेदारी एलडीए की ज़ैली एजेंसी टीपा को सौंपी गई है। टीपा की जानिब से पहले मरहले में इन तमाम अंडर पासिस की मुरम्मत का काम किया जाएगा और इस बार भी प्लान ये बनाया गया है कि एलडीए ज़ाती खजाने से इन अंडर पासिस पर रकम खर्च नहीं करेगा, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के ताउन से इन अंडर पासिस की मुरम्मत और बहाली और खूबसूरती का ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया ज़ैन। एपका मुलाजमीन की हड़ताल के बायस पेपर मार्केट मुतासिर होने लगी है और मुतअद्दिद अजला में मुलाजमीन ने मार्किंग सेंटर में काम करना भी छोड़ दिया है। असातिज़ा ड्यूटी छोड़कर धरने में शरीक होने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, एपका मुलाजमीन की हड़ताल के बायस पेपर मार्किंग मुतासिर होने लगी है और आपको बताएं कि मुतअद्दिद अजला में मुलाजमीन ने मार्किंग सेंटर में भी काम करना छोड़ दिया है, उस साथ ड्यूटी छोड़कर धरने में शामिल होने लगे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, एपका मुलाजमीन की जानिब से भी धरना दे दिया गया है और उस साथ की बड़ी तादाद इस धरने में शामिल है। खबर यह है कि महकमा बल्दियात ने गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स वसूली के निज़ाम को डिजिटल कर दिया है। डिजिटल निज़ाम से गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स वसूली की मद में 20 अरब रुपए की आमदन होगी, तो वहीं गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स अब भी स्टैंपिंग के जरिए ही इकट्ठा किया जाएगा। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, निज़ाम को डिजिटल कर दिया गया, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, करप्शन की रोकथाम के लिए महकमा बल्दियात ने आज इज्तिमाई की अहम कदम उठाया है। महकमा बल्दियात ने गैर मकबूला जायदाद पर टैक्स वसूली के निज़ाम को डिजिटल कर दिया है। डिजिटल निज़ाम से गैर मकबूला जायदाद पर टैक्स वसूली की बात में 30 अरब रुपए की आमदन होगी, जबकि गैर मकबूला जायदाद पर टैक्स अब स्टैंपिंग के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। आप प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में करप्शन की रोकथाम के लिए स्टैंपिंग से मुस्तरद कर रहे हैं, जब डिजिटल सिस्टम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट मुतल्लिका लोकल गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जाएंगे। इस वजह से सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और PNR के टैक्स की ऑनलाइन कलेक्शन में मुआवजत काम की जाएगी, जबकि टैक्स की वसूली पर ऑनलाइन चलान भी जनरेट होगा। इस वजह से हर ट्रांजेक्शन पर 80 रुपए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और PNR वसूल करेगा। इस वजह से डिजिटल सिस्टम से टैक्स चोरी का खतरा भी मुमकिन होगा। रेवेन्यू कलेक्शन की अमल को शफाफ और गैर जानिबदार बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया इमरान। वेलकम बैक। आपको बताएं कि प्राइवेट उम्मीदवारों की नहम जमात में रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख में तौसीक की जा रही है। प्राइवेट उम्मीदवार 15 अगस्त तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। मुकर्ररा तारीख के बाद 1000 जुर्माने के साथ अगस्त तक दाखिला वसूल किया जाएगा और ये 31 अगस्त के बाद 3 गुना फीस के साथ 50 रुपये योमिया जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। आतिश परवेज कहिएगा, तारीख में तोसी हो चुकी है, क्या अपडेट्स हैं?
स्कूल तालीमी बोर्ड ने प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए जो है जमात नाम की रजिस्ट्रेशन की तारीख जो है उसमें तोसी कर दिया। प्राइवेट उम्मीदवार आइंदा साल 2024 में नाम का इम्तहान देने के लिए 15 अगस्त तक अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। मुकर्रर तारीख के बाद 1000 रुपये जुर्माने के साथ 31 अगस्त तक दाखिले वसूल किए जाएंगे। 31 अगस्त के बाद 3 गुना फीस के साथ 50 रुपये योमिया जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ। खबर है डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा हो चुका है। रेट 277 रुपये 30 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये तक फरोख्त होने लगा। इसी पर बात करेंगे जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद, क्या सूरत हाल है आज मार्केट की, अदाद-ओ-शुमार से रिलेटेड आगाह करें। आज बिल्कुल गुज़श्ता 3 रोज से मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा था। रुपये की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा था, ताहम आज इसके बरक्स सूरत हाल करेंसी मार्केट में देखी जा रही है, जिसकी वजह ये बयान की जा रही है कि चूँकि आइंदा 2 रोज आम तातीलात हैं, जिसकी वजह से दामद कुनिंदगान अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए डॉलर खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने ऑर्डर क्लियर कर सकें, जिसकी वजह से इस वक्त डॉलर पर रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। और इस वक्त तक इंटरबैंक डॉलर रेट तकरीबन 84 पैसे बढ़ चुका है, जिसमें इंटरबैंक डॉलर रेट 270 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त तकरीबन 282 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट के मुताबिक मजमूई तौर पर मार्केट में इस वक्त मुस्बत तासर देखा जा रहा है, मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। ताहम आर्जी दबाव होने की वजह से रुपये पर कुछ हद तक दबाव आज देखा जा रहा है। ताहम मार्केट के इख्तिताम तक डॉलर की कदर में कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। महंगाई के इस दौर में मुनाफाखोरों का आवाम को लूटने पर जोर है। मार्केट में गंदम और आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4800 रुपये फी मन हो गई है। 20 किलो आटे की थैली की कीमत 2900 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपये तक फरोख्त होने लगा है। चक्की के आटे की कीमत 170 रुपये फी किलो मुकर्रर है। क्या तफसीलात हैं जाहिद आबिद बताएंगे। जाहिद कहिएगा। जी बिल्कुल, आटे की कीमत में तेज़ी का सिलसिला गुज़श्ता चंद हफ्ते से जारी है और अब इसमें मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है। आज 20 किलो आटे का थैला शहर भर में 2900 रुपये कम अज़ कम पर दस्तियाब हो रहा है, जबकि 10 किलो आटे का थैला एक तो वैसे कम तादाद में मार्केट में दस्तियाब है और अगर कहीं दस्तियाब है तो 1450 रुपये तक बेचा जा रहा है। इसी तरह 15 किलो जो आटे का थैला है वो तकरीबन 2400 से 2500 रुपये तक का बेचा जा रहा है। सार्फिन इससे यकीनन परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारी इनकम जो उनसी है वो तो इंक्रीज़ हो नहीं रही है और ये लोग हर चीज़ को महंगा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जब ये लोग आए थे तो इन्होंने कहा था जी हम सब चीज़ें सब रेट कम करेंगे। अगर आप अकॉर्डिंग टू लास्ट गवर्नमेंट के चेक करें तो उनके रेट कम थे और इनके रेट ज़्यादा होते जा रहे हैं और इन्होंने लोन भी ले लिया। आप पता नहीं आगे ये क्या करेंगे। अभी मिनी बजट आना है, उस मिनी बजट में हमारे साथ क्या होगा ये दुनिया देखेगी। जी बिल्कुल, सब्ज़ी, चिकन, आटा सब कुछ ही महंगा। क्या कहेंगे? हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। वक्त से जो गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया इस हुकूमत ने। जो हुकूमत आती है महंगाई से महंगाई, हर हुकूमत महंगा करती रहती है। अभी 4 साल पीछे चले 750 रुपये का 20 किलो का आटे का तोड़ा था और 29 हो गया। आमदनी वहीं की वही है, कहाँ से इंसान जिए। अब बहुत शुक्रिया। यकीनन जो इस लोगों के जज्बात हैं इसी किस्म के हैं, क्योंकि आटा जो फ़ी किलो खुला सुर्ख आटा है वो तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। फ्लोर मिलर्स भी मनमानी कीमत पर आटा फ़रोख्त कर रहे हैं, क्योंकि ताहाल उन्हें कुछ सरकारी कोटा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनका कहना है कि ओपन मार्केट से गंदम खरीद कर उसी के हिसाब से मार्केट में कीमतों का तयन हो रहा है और गुज़श्ता चंद रोज़ से ये तेज़ी देखी। बहुत शुक्रिया जाहिद। ज़िले इंतज़ामिया सरकारी निरखों पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों बिकने लगे। अदरक 1100, लहसुन 500, टमाटर 110 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगे। मेथी 240, सरवी 200, आलू 100 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं। लीची 400, आड़ू 280, आम 250 रुपये किलो तक दस्तियाब हैं, जबकि चिकन भी आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। आज की क्या भाव ताव है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से जानेंगे। कहिएगा अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। 2 फल आज जो है मज़ीद महंगे कर दिए गए। अंडों की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में अमूमी तौर पर मौसम सरमा में इजाफा होता है, लेकिन अब तो गर्मियों में भी अंडे जो हैं वो महंगे किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि फलों की कीमतों में इजाफा, अंडों की कीमतों में इजाफा, ब्रायलर 650 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका हुआ है, क्या कहेंगे? घर की हांडी पकाने के लिए जो कमाते हैं उधर ही लगा देते हैं। 1000-1200 कमाते हैं तो वो इधर ही लग जाता है। बच्चों की फीसें देनी होती है, वो नहीं बचती हमारे पास।
बहुत परेशानी की हालत में गुजर रहे हैं। आज बिल्कुल आपने जो है वो सारी की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ना तो ब्रायलर कुव्वत ख़रीद में, इसी तरह ना सब्जियां और फल जो हैं वो ख़रीदे जा सकते हैं। योमिया उजरत पे काम करने वाले जो 1000 से 1200 रुपये तक योमिया कमाते हैं, उनके लिए महंगाई जो है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है, क्योंकि कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम का कसूर रोड पर जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर छापा। यूनिट से 900 लीटर दूध, 32 लीटर ऑयल, केमिकल और दीगर सामान बरामद हुआ है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूनिट से रोजाना 2000 लीटर से जायद नाकिस दूध सप्लाई किया जाता था। जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा गया। इमरान अकबर हमारे समझ, कहिए इमरान। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से ये रोजाना की बुनियाद पर छापे मारे जा रहे हैं। लाहौरियों को सफेद जहर खिलाने वाला गिरोह जो है वो बेनकाब हो गया है और पंजाब फूड अथॉरिटी की विजिलेंस सेल ने खुफिया इतला पर छापा संजरा कलां के कसूर रोड पर जाली दूध बनाने वाले यूनिट पर मारा है और रंगे हाथों जो है फैक्ट्री मालिकान को पकड़ लिया है। मौका पर 900 लीटर दूध, 1 मन स्किम्ड मिल्क और 32 लीटर ऑयल और केमिकल बरामद हुए हैं, जिस पर कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी पर यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जबकि डीजी फूड अथॉरिटी राधा जंगीर का कहना है कि यूनिट से रोजाना की बुनियाद पर 2000 लीटर से ज्यादा नाकिस दूध तैयार करके सप्लाई किया जा रहा था, जबकि जारी दूध को असली दिखाने के लिए ग्वालों वाली जमियों में सप्लाई किया जाता था। दूध में चिकनाई और कारापन बढ़ाने के लिए नाकिस ऑयल और पाउडर का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, जिसमें मखदूमा नीले टबों में पानी, केमिकल्स, पाउडर, ऑयल डालकर मिक्सिंग मशीन चलाकर जारी दूध तैयार किया जा रहा था। राजा जंगीर अनवर का कहना है कि जालसाजी का मकरूर धंधा घर में छुप कर किया जा रहा था। इस वजह से सफेद जहर, तमाम हलूल इंसानी जिस्म में मैदे और कैंसर जैसी अमराज का सबब बन सकता है। केमिकल से जाली दूध बनाने वालों को संगीन सजाओं के लिए सख्त कवानीन कानून पर लाना होगा। इस वजह से शहर के दाखिली रास्तों के साथ मिल्क शॉप्स, कलेक्शन सेंटर्स की भी मुसलसल चेकिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया इमरान। खबर ये भी है कि LDA सिटी में चनाब रोड की तामीर में हायल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। एक्वायर शुदा अराजी के कब्जे के हसूल के लिए ऑपरेशन का आगाज़ भी हो चुका है, जबकि चनाब रोड की तकमील में हायल फैक्ट्री और दीगर एक्वायर शुदा अराजी का बड़ा हिस्सा क्लियर कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर LDA सिटी चनाब रोड की तमीर में जो इलाके हैं उनको क्लियर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। LDA सिटी में चनाब रोड की तमीर में जो हायल रुकावटें थी अब वो दूर होना शुरू हो गई हैं। चनाब रोड की तमीर के लिए अक्वायर शुदा अराजी के कब्जे के हसूल के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें 200 फीट मेन चनाब रोड की तकमील में हायल फैक्ट्री और दीगर अक्वायर शुदा अराजी का बड़ा हिस्सा क्लियर कर लिया गया है। इसके अलावा बकाया जो अक्वायर शुदा अराजी का कब्जा हासिल करके रोड की तकमील का काम मजीद तेज किया जाएगा। इस सिलसिले में DG LDA की जानिब से डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन को अक्वायर शुदा जमीन के मालकान को मुआवजे की अदायगी के लिए प्रोसेस को आसान और तेज बनाने की हदायत भी जारी की गई हैं। LDA की जानिब से ये चनाब रोड पर ऑपरेशन भी किया गया है और ऑपरेशन के दौरान मरकजी शाहराह पर आने वाली जो फैक्ट्रियां थी उनको गिराकर जो जमीन का कब्जा है उसको हासिल कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे ज़ैनुल आबदीन। ज़िला इंतज़ामिया की गैर कानूनी LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शहर में 45 गैर कानूनी LPG रीफिलिंग स्टेशन को सील कर दिया गया है, तो वहीं इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बनने वालों का तमाम सामान जब्त और मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बताएं, ज़िला इंतज़ामिया की गैर कानूनी LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शहर में 45 गैर कानूनी LPG रीफिलिंग स्टेशंस को सील कर दिया गया। इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बनने वालों का तमाम सामान जब्त कर लिया, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। शहर में 45 गैर कानूनी LPG रीफिलिंग स्टेशंस को सील कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया की गैर कानूनी LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बनने वालों का तमाम सामान जब्त हो चुका, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की गैर कानूनी LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 37वीं मैनेजमेंट कोर्स के ज़ेर तरबियत अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। 16 रुकनी वक्त को पंजाब पुलिस के पेशा वराना अमूर और इंसदाद जराइम से मुतालिक आगाही दी गई है।
ज़ेर तरबियत अफसरान ने IG पंजाब से मुलाकात भी की है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ज़ेर तरबियत अफसरान के सवालात के जवाब दिए। दौरे के इख्तिताम पर IG पंजाब और वफ़द सरबराह के माबैन यादगारी शील्ड्स का तबादला किया गया है। मज़ीद बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। मुदस्सिर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो दौरे का अहवाल बताइएगा। के जो अफसरान हैं उन्होंने जो है वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया है। इस हवाले से जो दीगर पुलिस अफसरान थे वो भी इनके हमरा थे और IG ऑफिस का जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस का जो है उनको विजिट करवाया गया। एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट सदस्य के KP और दीगर अदारों से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर अफसरान वफ़द का हिस्सा थे। वफ़द को पंजाब पुलिस की वर्किंग फील्ड फॉर्मेशन और जदीद सर्वर डिलीवरी प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया गया। DIG ऑपरेशन पंजाब आकाश मजीद ने ज़िले अफसरान को पेशेवराना अमूर इक़्तिसादी जराइम और के बारे में ब्रीफिंग दी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने ज़िले अफसरान से खिताब किया और उनके सवाल के जो है वो जवाब दिए। जनाब का इस हवाले से कहना है कि पुलिस फोर्स का मराल बुलंद करने के लिए मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक प्रमोशन का जो सिलसिला है वो ठीक से मुकम्मल किया जा रहा है। तमाम जिला में हेल्थ स्क्रीनिंग और वैक्सीन मुकम्मल करने की है। मुलाजिम के अहल खाना को हेल्थ वेलफेयर की जो है वो की जा रही है। समाजी मुश्किलात के शिकार माशरे के कमजोर तबकात की मदद और रहनुमाई के लिए सूबे भर में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी जो है वो फाल किए गए हैं। शहरी हिंदुस्तान और आज़ादी प्रोग्राम की गिरफ्तारी के लिए सूबे भर में कहना है कि तेजी से जो है वो जारी है। इंतज़ामी जराइम के साथ साथ के तहत शहरी की खिदमत और हिफाजत की तरजीह इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। उसमें शामिल अफसरान को शोधा गाजीबाल और सेंटर पुलिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का जो है दौरा भी करवाया गया। दौरे के इख्तिताम पर IG पंजाब और वफ़द सरबराहान के बयान यादगारी शील्ड का भी जो है वो तबादला किया गया। DIG हेडक्वार्टर हुमायूं बशीर तारड़, DIG सबडिविजन 1 डॉक्टर अनाम रईस और सीनियर पुलिस अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खबर यह है, शादमान पासपोर्ट ऑफिस का 2 रोज से ट्रांसफार्मर ख़राब है। बिजली बंद होने से कंप्यूटर भी बंद है। सार्फिन ख़ार होने लगे, जनरेटर भी जवाब दे गए। पासपोर्ट की तैयारी का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। शादमान पासपोर्ट ऑफिस का 2 रोज से ट्रांसफार्मर ख़राब है और बिजली बंद होने से कंप्यूटर बंद हैं। सार्फिन ख़वार होने लगे हैं, जनरेटर्स भी जवाब देने लगे हैं। पासपोर्ट की तैयारी का जो सिस्टम है वो भी मुतासर होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शादमान पासपोर्ट ऑफिस का 2 रोज़ से ट्रांसफार्मर ख़राब है और लेस्को की जानिब से अभी तक कोई काम नहीं किया गया। बिजली बंद होने से कंप्यूटर बंद हैं और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही की रोककार पर एतराज़ लगाकर वापस करने पर अदालत का नोटिस। एंटी करप्शन कोर्ट ने DIG जेल खाना जात को 19 जुलाई को तलब कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, DIG को भी इल्म होना चाहिए कि सुप्रीटेंडेंट जेल ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और सुप्रीटेंडेंट जेल ने जवाब दिया, सर हम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते, बस रोककार के फैसले में अबहाम की वजह से अमल दरामद नहीं हुआ। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा। नुमान, अगर सुन पा रहे हैं तो इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। नुमान से रब्ता करने की कोशिश जारी है। खबर यह है, चौधरी परवेज़ इलाही की रोककार पर एतराज़ लगाकर वापस करने पर अदालत का नोटिस सामने आ गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने DIG जेल खाना जात को 19 जुलाई को तलब कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिया है कि DIG को भी इल्म होना चाहिए कि सुप्रीटेंडेंट जेल ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीटेंडेंट जेल ने जवाब दिया, सर हम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते, बस रोककार के फैसले में उबहाम की वजह से अमल दरामद नहीं हुआ। आपको अपडेट करें, एंटी करप्शन कोर्ट ने DIG जेल खाना जात को 19 जुलाई को तलब कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि DIG को भी इल्म होना चाहिए कि सुप्रीटेंडेंट जेल ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीटेंडेंट जेल ने जवाब दिया है कि सर हम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। नुमान नूर ने हमें ज्वाइन किया है। कहिए नुमान। जी, एंटी करप्शन अदालत में परवेज़ इलाही की रिहाई की रोककार पर अमल न करने और एतराज़ लगाकर रोककर वापस करने के हवाले से जो अदालत की जानिब से शोकत नोटिस जारी किया गया था, एंटी करप्शन कोर्ट ने DIG जेल खाना जात को तलब कर लिया है। 19 जुलाई को DIG जेल खाना जात अदालत में पेश हों और जवाब दें। इस हवाले से DIG को भी इल्म होना चाहिए कि सुप्रीटेंडेंट जेल ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने ये रिमार्क किया, इज़हार बरहमी किया, जिस पर सुप्रीटेंडेंट जेल ने मौका बनाया कि हम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी कैसे सकते हैं, बस रोककार पर फैसला में
ابہام کی وجہ سے عمل درآمد کا جو ہے وہ اس میں تاخیر ہوئی۔ اسٹوڈنٹ جیل نے پرویز لائی کی روکار پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کی، جس پر اسٹوڈنٹ نے عدالت میں جو روکار عدالت کی جانب سے جاری کی گئی تھی پرویز لائی کی رہائی کے حوالے سے رپورٹ پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی عدالت نے جمع کروائی اور بتایا کہ اس پر عمل درآمد کروا دیا گیا ہے، لیکن پرویز لائی دیگر مقدمات میں مطلوب ہیں، لہٰذا ان کو ابھی جیل سے پولیس جو ہے وہ گرفتار کرے گی۔ اس حوالے سے پرویز لائی کو جیل جعلی بھرتیوں کے کیس میں رہائی دے دی گئی ہے، لیکن پرویز لائی دیگر مقدمات میں ابھی جیل میں ہیں، جبکہ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل ظہیر اور دیگر کو شو کاز نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے آئندہ سماعت پر لیو کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان نور تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر آفس میں سکریننگ کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے سکریننگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں کہ ملازمین کے لیے سالانہ ٹیسٹ لازمی ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ملازمین کی صحت بہتر ہوگی تو وہ صحت کی بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ اس پر بات کریں گے محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، محکمہ صحت کے جو ملازمین ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنے کے حوالے سے آج اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس وقت نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا جو اسکریننگ کیمپ ہے محکمہ صحت کے ملازمین کا، ان کے لگانے کا مقصد کیا ہے اور یہاں پہ کس قسم کی جو ٹیسٹنگ ہے یہ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، لگانے کا مقصد تو یہی ہے کہ جب تک ہمارے اپنے صحت کے ملازمین کی صحت بہتر نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کی صحت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان لوگوں کی فیملی کے لیے اب شروع کریں گے اگلی باری سے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے بھی ساروں کو اسکریننگ کریں، اور تاکہ ان کے جو ٹیسٹ ہیں سارے وہ ہوں، اور ان کو ہم ان کے ڈور اسٹیپ یہیں پہ یہ جو ہسپتالوں میں جاتے ہیں اس کا دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ان کی صحت بہتر ہوگی، دوسرا یہ جو روز ہسپتالوں کے چکر لگتے ہیں اور دفتری کمور ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ مانسون کی بارشیں ہیں، تاحال ڈینگی تو کنٹرول میں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جو کارروائیاں ہیں اور اس وقت جتنی بڑی تعداد میں ڈینگی لاوا برآمد کیا جا رہا ہے، تو کیا ڈینگی اسی طرح قابو میں رہے گا رواں سال میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو دیکھیں نا، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ڈینگی کا لاروا برآمد ہو رہا ہے، یہ ہیلدی سائن ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں نا، اگر آپ کام ہی نہیں کریں گے تو لاروا کہاں سے نکالیں گے؟ تو آپ نے خود ہی میرے سوال کا جواب دے دیا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ لاروا نکلنے کا مقصد بھی زیادہ تعداد میں یہی ہے، اور جہاں جہاں انشاءاللہ لاروا نکلے گا ظاہر ہے وہاں انشاءاللہ ڈینگی کم اس لیے ہوگا کہ وہاں ہم پھر اسپرے بھی کریں گے، اور جو ہمارے ایس او پی بنے ان کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے۔ جی بالکل، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ یہاں پہ جو کیمپ کا انعقاد ہے یہ بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تمام تر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ رواں برس میں ڈینگی کے جو مریض ہیں کم سے کم ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ عمر سرفراز چیمہ کو جیل میں سہولیات نہ دینے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست پر 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور فیصلے کے مطابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے قانون کی غلط تشریح کی۔ سابق گورنر پنجاب جیل رولز 1978 کے تحت بہتر سہولیات کے مستحق ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ کو جیل میں بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ اپڈیٹ جانیں گے اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ اشفاق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عمر سرفراز چیمہ کو جیل میں سہولیات نہ دینے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کا یہ کیس ہے۔ پرویز الہی کے 10 شریک ملزمان کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی ہے۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے ملزمان کی عبوری ضمانت میں 4 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت کا تفتیشی آفیسر کو آئندہ سماعت تک تفتیش مکمل کرنے کا حکم۔ مزید بتائیں گے نعمان نور۔ نعمان بتائیں سماعت کا احوال۔ جی، اینٹی کرپشن عدالت میں پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے معاملے میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے 10 شریک ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 4 اگست تک توسیع کا حکم جاری کر دیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے استدعا کی کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی، مہلت دی جائے، جبکہ عدالت نے آئندہ سماعت تک تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج علی رضا ایوان نے اس پر سماعت کی۔ ملزمان میں سمیع اللہ، وقاص سرور، دانیال ستار، طاہر احمد، محمد اعجاز، محمد حیدر، محمد امین، زیب الحسن، مختار احمد رانجھا اور محمد عاقب نے عبوری ضمانتیں دائر کر رکھی ہیں، جبکہ ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں عدالت نے 4 اگست تک توسیع کا حکم جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے، نعمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ نعمان۔
कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। फील्ड डायरेक्टर्स को इंस्पेक्शन बेहतर बनाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। फील्ड डायरेक्टर्स को आइंदा 1 हफ्ते का इंस्पेक्शन प्लान आज ही जमा करवाने की हिदायत भी की गई है। इससे पर बात करेंगे आतिफ परवेज जी। आतिफ, बिल्कुल, कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में इजलास हुआ है। पंजाब भर से डायरेक्टरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर्स ने शिरकत की है। वाइस कमिश्नर जुल्फिकार अली और दीगर जो है इस मौके पर मौजूद थे। फील्ड डायरेक्टर्स की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया और इजलास में फील्ड डायरेक्टर्स को इंस्पेक्शन बनाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई और कमिश्नर का फील्ड डायरेक्टर्स को आइंदा 1 हफ्ते का इंस्पेक्शन प्लान आज ही हेड ऑफिस जमा करवाने की हिदायत की है। डायरेक्टरेट्स को खुद रोजाना की बुनियाद पर फील्ड में जाकर एरिया वाइज इंस्पेक्शन के अहकाम दिए गए हैं। डायरेक्टर्स को इंस्पेक्शन रिपोर्ट जियो टैगिंग बिमा तस्वीर के साथ हेड ऑफिस जमा करवाने की हिदायत की गई। कमिश्नर को बहुत शुक्रिया आतिफ अपडेट करने का। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है।